गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सी टेट का जो सिलेबस है उसका सीडीपी पार्ट जो है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समाजीकरण की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ इस डिस्कशन को समझने का कोशिश करिए। समाजीकरण की प्रक्रिया, सबसे पहले हम समझेंगे कि समाजीकरण क्या है, किसे समाजीकरण कहते हैं, है ना। और समाजीकरण के कारक क्या क्या हो सकता है। उसके बाद समझेंगे कि समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन हो सकते हैं और एक टीचर को समाजीकरण की जो ये प्रक्रिया है ये समझना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, समाजीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो क्या करता है, नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगा तो जो नवजात है, जो व्यक्ति है, वो सामाजिक नहीं बन सकता है। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, किससे सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है, तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उससे सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है, राइट। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्व का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। ठीक ना, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों, विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि समाजीकरण प्रक्रिया में क्या चीज़ को अपनाया जाता है, किस चीज़ को महत्व दिया जाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों या मूल्यों को महत्व दिया जाता है जिन्हें समाज में वैल्यू दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इस तरह यह सांस्कृतिक मूल्यों और प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यह विभिन्न प्रक्रियाओं, शैक्षिक संस्थाओं और लोगों द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, जो समाजीकरण है ये अनेक प्रक्रिया द्वारा और अनेक प्रकार के संस्थाओं द्वारा व्यक्ति में क्या होता है, संपन्न होता है। समाजीकरण जो प्रक्रिया है ये कभी रुकता नहीं है, ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समाज की अनेक संस्थाएं काम करती है, जैसे परिवार, विद्यालय, पड़ोस, है ना। तो ये सारी चीज़ ये समाजीकरण की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि समाजीकरण जो है वो क्या है, तो अपनी बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें तो समाज में वह सारा जो मान्यता है, परंपरा है, मूल्य है, आदर्श है, संस्कृति है, वो सबको अपनाना ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात जो है क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है। अगर आप चाहेंगे कि समाजीकरण का जो कार्य है वो हम समाज से बाहर कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। समाजीकरण कहाँ होगा, तो बच्चों का समाजीकरण उसके समाज में ही होगा, है ना। समाज से अलग रहकर नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या समाजीकरण समाज से अलग रहकर किया जा सकता है, तो नहीं, कभी भी संभव नहीं है। व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना एवं विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। समाजीकरण जो है व्यक्ति को क्या सिखलाता है, तो समाजीकरण जो है
सबसे पहले वो समाज में वो व्यक्ति है उसका परंपरा जो है उसको अपनाने के लिए सिखाता है, आदर्श को सिखलाता है, उसका जो मूल्य है उसको सिखलाता है। और अगर सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन विपरीत परिस्थिति आ गया तो उसमें कैसे अनुकूलन किया जाए उसको सिखलाता है, ठीक ना। तो समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफर होता है और जीवित रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि समाजीकरण के कारक कौन कौन सा है। तो समाजीकरण का जो कारक है, सबसे पहला कारक जो है वो पालन पोषण है, ठीक है। अब जैसा समाज में बच्चों का पालन पोषण करेंगे वैसा ही उसमें भावनाएं उत्पन्न होगी, वैसा ही उसका अनुभूति विकसित होगा, है ना। मान लिया जाए बच्चों को आप पालन पोषण के दरमियान ठीक से न्यूट्रिशन नहीं दिए तो बच्चा का जो विकास है वो क्या होगा, ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, उसका प्रभाव सामाजिकरण पर पड़ेगा, वो समाज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट है सहानुभूति। तो सहानुभूति ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सहानुभूति के कारण ही बच्चों में एक दूसरे के प्रति भेदभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है कि सहानुभूति का जो सामाजिकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है, ये क्या होता है कि जब बालक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने परिवार के सदस्य पर निर्भर रहता है और उसके परिवार अगर सहानुभूति पूर्ण उसकी आवश्यकता को पूरा कर दिए, उसके साथ जो व्यवहार किए सहानुभूति पूर्ण व्यवहार किए, तब वो बच्चा जो है, जो बच्चे के साथ आप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हो तो वो बच्चा आपको अपना मानेगा, और जो व्यक्ति उस बच्चे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करता है तो उसको वो दूसरा मानता है, ठीक ना। तो यहीं से भेदभाव करना बच्चा सीख जाता है। थर्ड पॉइंट है सहकारिता। सहकारिता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो कोऑपरेशन जो है ये व्यक्ति के समाज ही सामाजिक बनाता है। अब जैसे जैसे बालक अपने साथ या अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है वैसे वैसे क्या करता है, वो भी दूसरे को हेल्प करता है। आप जिस प्रकार से बालक को हेल्प करेंगे वो भी क्या करेगा, दूसरे को हेल्प करना सीख जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि बच्चा को आप कोई चीज़ लाएं तो उसको जब और भी बच्चे हैं तो कोई चीज़ आप किसी को बांट कर देंगे तो बच्चा भी सीख लेगा कि कोई चीज़ जो है बांट कर खाना चाहिए, वो भी बांटने का आदत जो है उसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सहकारिता, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट जो है निर्देश, डायरेक्शन। ये जो है ये भी सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव देता है। वो कैसे देता है जो हम समझेंगे। तो सामाजिक जो डायरेक्शन है उसका संबंध वह दूसरे व्यक्तियों को निर्देश प्राप्त करता है और दूसरे व्यक्तियों से जो निर्देश वो प्राप्त करता है और उसी प्रकार का निर्देश वो फिर देना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि आप बच्चे से हर समय गुस्से में बात करते हैं, हर समय डांट कर बात करते हैं, हर समय अच्छे भावनाओं से नहीं बात करते हैं, तो वो भी अपने साथी से, अपने भाई बहन से गुस्से में बात करेगा, है ना। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है। अनुकरण क्या होता है, सामाजिकरण का आधारभूत तत्व जो है वो अनुकरण है कि बालक में अनुकरण करने का जो होता है मूल प्रवृत्ति होता है, वह सारा कुछ जो सीखता है वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है ना। तो आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे उसका वो अनुकरण करेगा, वो नकल करेगा, ठीक ना। आत्मीकरण क्या है, आत्मीकरण
को समझेंगे कि आत्मीकरण क्या है। तो आत्मीकरण की भावना का विकास जो है बालक में बचपन से होना स्टार्ट हो जाता है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है, आत्मीकरण करता है तथा उन्हीं के रहन सहन, भाषा, आदर्श, उसका व्यवहार को अपनाने लगता है। उसी को हम कहते हैं आत्मीकरण, ठीक ना। अपने व्यवहार में उसको उतारना, उसी को क्या कहते हैं, आत्मीकरण कहते हैं। सामाजिक शिक्षण क्या है? तो अनुकरण के अतिरिक्त जो है सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण शिक्षण का आरंभ जो है परिवार से होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्यों से सारा कुछ सीखता है। खाने पीने का ढंग, रहन सहन, है ना, बातें करने का ढंग जो है, ये सारी जो शिक्षा है वो ग्रहण करता है। इसी को सामाजिक शिक्षण कहा जाता है। बड़े से किस तरह से बात करना चाहिए, छोटा से किस तरह से बात करना चाहिए, कोई चीज़ किसी से किस तरह से मांगना चाहिए, तो ये सारे जो है सामाजिक शिक्षण कहलाता है, ठीक है। पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड भी जो है सामाजीकरण पर प्रभाव, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और उसको पुरस्कार देते हैं, तो उसका जो भावना है और अच्छा करने को प्रेरित करता है। और मान लिया जाए कोई बच्चा जो है, जो समाज में जिसका वैल्यू नहीं है, समाज में जो स्वीकार नहीं है, वो काम करता है, तो आप उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं, तो वो क्या करता है, फिर से वो दोबारा वैसा गलती नहीं करता है। तो ये सारे जो पॉइंट था वो समाजीकरण के कारक था। ये सब जो कारक है वो समाजीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि समाजीकरण के तत्व कौन है। यहाँ पर लिखा हुआ है बालकों, ठीक ना, बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व। तो बालकों का जो समाजीकरण करने वाले तत्व है, सबसे फर्स्ट में आता है वंशानुक्रम, जिसे हेरिडिटी भी कहते हैं। तो बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ अनुवांशिक गुण होता है, जिसे मूल भाव या संवेग या सहज क्रिया या क्षमताएं आदि हो सकता है। इसके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम का प्रमुख भूमिका होता है। वंशानुक्रम समाजीकरण करने में इस तरह से हेल्प करता है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो समाज में ठीक से घुल मिल जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे का भी स्वभाव होगा कि वो समाज में घुल मिल जाएगा, है ना। परिवार, दूसरा जो कार्य तत्व है वो परिवार है। तो परिवार जो होता है वो समाजीकरण करने का जो है मुख्य स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है, राइट। कोई भी बालक है तो उसका जन्म कहाँ होगा, तो किसी न किसी परिवार में होगा। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों से सबसे ज़्यादा अपने माँ से और पिता से वो ज़्यादा संपर्क में रहता है और प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को वो सीखता है, ठीक ना। जिस तरह से उसकी मम्मी बातें करेगी उस तरह से वो अनुकरण करेगा और वो सीखने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से परिवार के आदर्शों को, रीति रिवाजों को, परंपराओं को, मान्यताओं को क्या करता है, धीरे धीरे वो सीखते जाता है। थर्ड पॉइंट है प्रोस। प्रोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार में विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपना सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी तरह से
बालक क्या करता है, पड़ोस में रहने वाले जो सदस्य होते हैं उनके संपर्क में भी वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, खेलने के बहाने, टहलने के बहाने। तो जब वो पड़ोस के संपर्क में आता है तो जो पड़ोस के सदस्य होते हैं, अगर जैसा पड़ोस का सदस्य है उसका जैसा व्यक्तित्व है उसका जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ेगा। अगर पड़ोस का सदस्य का व्यक्तित्व अच्छा है तो बच्चों पर जो प्रभाव पड़ेगा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। और इसी तरह इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो एक अच्छे पड़ोस में रहना पसंद करते हैं, है ना। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के बाद जो है स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या होता है, बालक का सामाजिकरण होता है, ठीक ना। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सारी चीज को सीखना स्टार्ट करता है। अगर स्कूल में रहते हुए बालक को जहां एक और विभिन्न विषयों का प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों बुक के थ्रू उसको सिखाया जाता है कि सामाजिक नियम क्या है, रीति रिवाज क्या है, हम लोग का परंपरा क्या है, मान्यता क्या है, विश्वास क्या है। और दूसरी तरफ जो है वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उसका अनुकरण करता है। वो जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसको वो अनुकरण करता है। तो दोनों तरह से यह जो है सामाजिकरण होता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि स्कूल जो है सामाजिकरण का मुख्य साधन है। सबसे पहला जो सामाजिकरण का है वो परिवार है, दूसरा में स्कूल और तीसरा जो स्थान दिया गया, दूसरा में पड़ोस और तीसरा जो स्थान है वो स्कूल का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साथी। हालांकि स्कूल और साथी दोनों एक ही है लेकिन फिर भी इसको अलग करके जब आप देखेंगे तो कुछ डिफरेंट आपको नज़र में आएगा, है ना। बालक के जो साथी होता है, अगर बालक के साथी अच्छा व्यक्तित्व का है, उसका व्यक्तित्व ठीक है, उसका बोलने चालने का ढंग ठीक है, वो अपना जो काम है रिस्पॉन्स से करता है, उसके अंदर जो है बोलने का कोई चीज़ जो है सही बात करने का तरीका है या तो कोई चीज़ को सही बोलने का तरीका है, तो बच्चा क्या होगा, ऑटोमेटिक उसके साथ रहकर वो भी सारा काम सही करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो प्रत्येक वाला अपने साथियों के साथ खेलता है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वह खेलते समय जाति पाति ये सारा चीज़ का जो भेदभाव होता है वो सारा भूल जाता है ना। और एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा जो है वो भी इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय। समुदाय बालक के सामाजिकरण में इसका जो प्रभाव होता है वो भी बहुत अधिक होता है। प्रत्येक समाज या समुदाय में अपने अपने विभिन्न साधनों और विधियों के द्वारा बालक का सामाजिकरण करना परम कर्तव्य समझता है ना। तो समुदाय में अगर जाति, राष्ट्रीय प्रथाएं, परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, इतिहास या तो पूर्व धारणाएं इत्यादि आती है तो इससे बच्चा पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये भी सारी चीज़ करना सीख जाएगा। तो एक समुदाय को आदर्श होना चाहिए। धर्म की बात अगर हम करें तो धर्म भी जो है समाजीकरण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। धर्म का बालक के समाजीकरण पर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक धर्म में कुछ संस्कार होता है, उसकी अपनी परंपरा होता है, अपना मूल्य होता है और जैसे जैसे बालक अपने धर्म या धर्मों के व्यक्तित्व या समूहों के संपर्क में आता है वैसे वैसे क्या करता है, सभी बातों को स्वाभाविक रूप में सीखता है कि हमारा धर्म क्या है।
मुस्लिम का धर्म क्या होता है, हिंदू का धर्म क्या होता है। जैसे हिंदू का धर्म क्या है, पूजा करना, मंदिर में पूजा करना। मुस्लिम का क्या है, मस्जिद में पूजा करना, कुरान पढ़ना। तो ये सारे चीज़ जो होता है ये धर्म जो है इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।